अब खासकर अगर हम राशियों पे चर्चा करें, क्योंकि हमने 2026 का जो राशिफल आपके साथ किया था वो बहुत अच्छा चला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या जब हम नव संवत्सर की बात करते हैं तो उनके उपाय क्या अलग होते हैं, और अगर हाँ तो हम फिर मेष राशि के साथ शुरुआत करें क्या? सबसे पहले तो मेष राशि जो हमें इतनी गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, मंगल से रूल होती है, बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, एक्टिव राशि मानी जाती है। सबसे पहले उनको क्या करना है ना, अपने गुस्से को त्यागना है ये साल। जब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि से हमारा नया साल शुरू हो जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो हमने जो बात करी थी वो तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करी थी, बट अभी जब हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस शुरू करें, हम किसी अच्छी तरीके से लीड करें किसी बिजनेस को, किसी ऑफिस में किसी अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव भावना से हम निकल पाएं, क्योंकि सभी को भाग दौड़ है। अप्रैल में, मार्च में हम लोगों के अप्रेजल्स होते हैं, ऑफिसेज में आप देखते हैं पोजीशंस चेंज होती हैं। तो अगर आपको चाहिए और आप मेष राशि वाले हैं तो आपको करना क्या, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, गुप्त उपाय है ना। आपको अपनी नाभि पे तिलक लगाना है, वो भी हनुमान जी का जो तिलक आता है ना ऑरेंज कलर का, आपको मंदिर से लेके आना है मंगलवार के दिन। जो चोला चढ़ता है हनुमान जी को, चमेली का तेल और ऑरेंज वाला सिंदूर सब मंदिरों में चढ़ता है, नॉर्थ में भी और कहीं बाहर पे भी। तो आप जब वो चढ़ाने जा रहे हैं मंगलवार के दिन, शाम के समय भी कर सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद आपने वो थोड़ा सा फूल के ऊपर, पुष्प के ऊपर लेके आना है, और शाम के समय आकर अपने आसन को बिछाना है। अगर वो रेड कलर का है तो बहुत अच्छा है, आप मेल है फीमेल है कोई भी है, कर सकते हैं दोनों लोग। आपको अपनी नाभि पे, नेवल पे छोटा सा तिलक हनुमान जी के पैरों से लेके आए वो आपने लगाना है और बोलना है कि मुझे आपके जितनी ऊर्जा चाहिए, आपके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके जैसा मेरे को बना दो कि मैं किसी भी चीज में विजय प्राप्त करूं, सब मुझे प्यार की नजरों से देखें और सबका मैं चहीता बन जाऊं, मेरा बॉस मेरा फैन हो जाए। और ये बोल के आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब ये जो आप सिंदूर लेके आए ना, वो आपका पूरा वीक चलना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था पुष्प पे लेके आना। और उसको 40 डेज तक आपको कंटिन्यूसली लगाना है। अब एक हफ्ते में वो सिंदूर खत्म हो गया मान लीजिए, आप अगले मंगलवार जाइए और उसको फिर से लेके आ जाइए, फिर हफ्ता भर चलाइए। उसको स्टोर करके कहीं कंटेनर में भी रख सकते हैं, छोटी सी डब्बी बना लीजिए, उसमें रखिए। आप देखेंगे शालिनी जी, ये रेमेडी मैंने जितने लोगों को करवाई है ना, सबके प्रमोशंस हुए हैं, सबके ऊपर कृपा हुई है। क्योंकि कहा जाता है ना, हनुमान जी साक्षात इस धरती पे प्रकट हैं। अभी भी ऐसे देव हैं जो अभी भी हमारे साथ ही हैं, बिल्कुल चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में से उनका नाम है। तो आप सोचिए कि ऐसे देव को आप पूज रहे हैं जो साक्षात आपकी चीजों को सुन रहे हैं, बहुत समीप हैं आपके, बहुत करीब हैं आपके। तो आपको उनकी ऊर्जा जरूर लेनी चाहिए। और ये आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी रील में आप ये रेमेडी नहीं सुनेंगे, तो ये बहुत नई निकल के रेमेडी आज आपने मेरे से निकलवा ली है। नाइस। तो मतलब जैसे हनुमान जी राम जी को प्रिय हो गए थे, वैसे ही फिर आप भी प्रिय हो जाएंगे बॉस को, और फिर आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल शानदार। अब तो मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, वरना मैं पहले अपनाती इस उपाय को। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के लिए एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आपको हमेशा अपने पर्स में व्हाइट कलर का हैंकी परफ्यूम लगा के रखना है। व्हाइट कलर का हैंकी रख लीजिए, परफ्यूम लगा के उसको हमेशा रखे रहिए। हर शुक्रवार रखिए और अगले शुक्रवार उसको रिप्लेस कर दीजिए। 2 हैंकी ले लीजिए, एक को परफ्यूम लगा के रखा हमने, अगले शुक्रवार तक उसको यूज किया, वहीं पे रहने दीजिए पर्स में, उसको यूज नहीं करना। उसको फिर निकाल के हाथ पोंछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अच्छा आपका शुक्र एक्टिवेट करने के लिए रखा है, उसको हाथ कुछ नहीं पहुंचना है। नाक पोंछ के रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उसको रखना है, अच्छे से कंज्यूम नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ यूटिलाइज नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। आप उसको सिर्फ रखिए अपने पर्स में और उसको रखिए और एक हफ्ते बाद उसको निकालिएगा और उसको फिर धुलने के लिए हैंड वॉश करके, अच्छे से हैंड से वॉश करके उसको फिर से सुखाने के लिए रख दीजिए। और जो दूसरा वाला है उसको रिप्लेस कर लीजिए। करना कब है? शुक्रवार की शाम को, फ्राइडे इवनिंग ये उपाय करना है। मेल है फीमेल है कोई भी है वो कर लीजिए। आप देखेंगे ना कि आपको कहीं पे भी हर्डल्स, चैलेंजेस आपको फील हो रहे थे और आपको लग रहा था कि ये मेरा काम 2026 में नहीं बनेगा, हम हताश हो जाते हैं ना, बहुत पहले से हमें रूमर्स आने शुरू हो जाते हैं, मेल्स आने शुरू हो जाते हैं कि काम अच्छा पसंद नहीं आ रहा, शायद अप्रेजल नहीं होगा, या बिजनेस में मुझे लग नहीं रहा कि वो डील होगी कि नहीं होगी, लोन पास होगा कि नहीं होगा। जिनको भी ऐसी दुविधाएं हैं और वो वृषभ राशि वाले हैं तो उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। वाह। फिर देखिए कैसे आपका चमत्कार हो जाएगा। और ये बहुत चमत्कारी उपाय है, अगर आप करते हैं तो आपका जो वीनस एक्टिवेट होने की जो क्षमता है 100 गुना बढ़ जाती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं वृषभ राशि वालों को, अभी से सारे काम आपके बने। लेकिन ये जो आपको प्यारे प्यारे उपाय दे रही हैं भावना जी, उसके लिए आप फटाफट से पहले लाइक भी कीजिए पॉडकास्ट को। अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। जी, तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ना चींटियों को खाना खिलाना होगा। जितनी भी चींटियां आपके घर के आसपास
पास हमें मिल जाती है ना, छोटे छोटे होल्स मिल जाते हैं पेड़ के पास। आपको ना आटा भून लेना है और थोड़ी सी शक्कर उसके अंदर डाल लीजिए, थोड़ी सी उसके अंदर इलायची डाल दीजिए, एक इलायची खोली, उसको कूटिए और उसको डाल दीजिए और वो आप चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो बाहर से सुन रहे हैं या फिर चींटियाँ नहीं मिलती, उनको नहीं मिलते, सोसाइटीज़ हैं हमारी, नहीं मिल रहा है हमें कोई, तो हम क्या करें? तो परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, आपको शिवालय पे जाना है और शिवालय पे आपको इलायची का पानी मिलाना है। मतलब इलायची खोल के पानी में जल में डाल लीजिए और उससे बाबा का अभिषेक कर लीजिए। आप देखिएगा ये भी आपको 43 डेज रेमेडी करनी है। आप 43 डेज में आपके जो हर्डल्स आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, आपको लग रहा था मेरा यार बॉस नहीं मान रहा है, मेरा तो काम बनता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनलकी हूँ, आप लकी बन जाएंगे। और कैसे बनेंगे? चुटकियों में। सिर्फ 43 डेज आपको करना है। तो मुझे लगता है अभी से आप शुरू कर दोगे तो आप देखना कि आप अप्रैल तक तो कहाँ पहुंच जाओगे। शानदार। और क्योंकि अगर पोर्टल खुल गया है आपके प्रमोशन वाला, तो आप उसको भी भर दो और इधर आप जलाभिषेक करना भी शुरू कर दो, तो बस किस्मत चमकने वाली है। ठीक है, अब कर्क राशि की बारी है। हाँ जी, तो कर्क राशि को अगर आप कर्क राशि वाले और मुझे सुन पा रहे हैं तो आपको करना क्या है? आपको ना अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये साल ना दुश्मन बहुत परेशान करने वाले हैं कर्क राशि वालों को, खास तौर से आपके ना आसपास के लोग ही हैं जो आपकी बिचिंग करेंगे, आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें उड़ा देंगे। आपको लगेगा कि ये तो मैंने किया नहीं था, ये कैसे हो गया? तो आपको उनसे बचने के लिए काला टीका अपने पैर के तलवे में लगाना है। पैर होते हैं हमारे नीचे, हम लोग काजल लगा सकते हैं, काला टीका बना के, जो पुराने जमाने में जैसे काजल हम लोग बनाते थे, माएँ बनाती थी, वो लगा सकते हो। नहीं है तो अपनी वाइफ का काजल निकालो अगर मेल हो तो और वो लगा लो अपने पैर के नीचे। वो आपको ऑफिस जाते हुए, आपको काम पे जाते हुए, अपने घर से बाहर निकलते हुए जरूर लगाना चाहिए। उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आपकी जो ईवल आई आपके ऊपर लग रही थी वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी वहां से। तो आपको काला टीका लगा के, मेल फीमेल दोनों को, अगर कहीं आपको लगता है कि मैं पैर में नहीं लगा सकती तो आप कान के पीछे भी लगा सकते हैं, बट दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह लगाइए जो दिखे ना, और आपको इतनी प्रोटेक्शन फील होगी, इतना ज्यादा सुप्रीम एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि आप सोच ही नहीं पाएंगे ये हो कैसे रहा है। अब लगाना कितने दिन है? 3 महीने कम से कम। अच्छा, डेली 3 महीने तक आपको रोज लगाना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार, आप फिर ऊर्जा के पूरा एक भंडार होता है ना, वो आपका जागृत हो जाएगा। ये कैसे 90 दिन का क्या कॉन्सेप्ट? 90 दिन का इसलिए, क्योंकि मैं 42 डेज वाला तो पहले आपसे पूछ चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला पॉडकास्ट जाकर के देखिए। हाँ। पर ये 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट, 90 दिन इसलिए क्योंकि हम किसी भी ऊर्जा को, ब्लैक मैजिक को, या किसी भी ऐसी चीजों को जो हमारे को नेगेटिवली हमें परेशान कर रही है, हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लेना पड़ता है। हम सात्विक पूजा करते हैं तो 43 डेज में आपकी कुंडली, आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, आपके ग्रह एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। बट एक चीज ऐसी है जो आपको बिल्कुल ही रोक रही है कि आप पूजा मत करो शालिनी, आपका नियम तोड़ देगी। तो 3 महीने तक वो अगर कंटिन्यूसली करेगा, ज्यादातर उपाय नजर वाले, तो वो 3 महीने तक आपको करने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं पीछे से उसकी वजह भी पूछती चलती हूँ। कर्क राशि हो गई, अब सिंह की बारी है। सिंह राशि बहुत ज्यादा, सिंह तो हमें नाम से ही समझ आ जाता है ना, तो आपको रेड कलर अवॉइड जरूर करना चाहिए। ये साल अगर आप रेड को अवॉइड करेंगे घर में, खास तौर से जैसे लाल मिर्च का पाउडर हो गया, रेड कलर का कोई आपको कपड़ा पसंद आ रहा है बहुत दिनों से, आपने ले लिया और उसको पहनते ही जा रहे हैं कि भाई मेरे को तो यही पहनना है। काफ़ी सारे लोगों को होता है ना कि मेरे वार्डरोब में यही शर्ट मुझे पसंद है, यही कलर का सूट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रोज़ उसी को पहन के हफ्ते में 1-2 बार मैं उसको पहन लेता हूँ। ये करना बंद करना पड़ेगा। लाल से आपको प्यार नहीं होना चाहिए ये साल। अगर आप सफ़ेद को दोस्ती कर लेंगे, सफ़ेद कलर से, वाइट कलर से, तो बहुत अच्छा रहेगा। वाइट कलर का जो योगर्ट होता है, मीठा स्वीट योगर्ट, वो खाना शुरू कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप ना प्लीजेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। आपको आसपास के लोगों में ना एक चाम, आपके उनकी आंखों में एक चाम देखेंगे कि मेरी टूवर्ड्स इनको बड़ा मोह आ रहा है, ये तो मुझसे अच्छे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था या करती थी, तो आज मुझसे कैसे अच्छे से बात हो रही है। तो आपके अंदर एक स्वीटनेस आ जाएगी, आप बहुत पोलाइट हो जाएंगे। आपकी जो गर्मी थी, जो ऊर्जा थी एक शेर की तरह दहाड़ने वाली, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना शालिनी जी, आप किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका चित्त शांत है, आप संयम धारण किए हुए हैं, आपके अंदर पेशेंस है। तो मुझे लगता है पेशेंस की कमी होती है सिंह राशि में। अच्छा जल्दी चाहिए। हाँ। तो आपको व्हाइट जरूर अपनाना चाहिए। और ये तो फिर मुझे लगता है हमेशा के लिए ही होगा, हमेशा के लिए, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है सिंह राशि की। आपको कम से कम 1 साल तक करना चाहिए। शानदार। तो जो सिंह राशि वाले हैं, वो पहले था ना जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, तो वो सफेद रंग से कैसे करे इनकार, ये होना चाहिए। बिल्कुल। अब कन्या राशि।
कन्या राशि बहुत सॉफ्ट राशि होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव राशि मैं इसको बोलती हूँ हमेशा ही, बहुत इमोशनली डगमगा जाते हैं और गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो आपको एक छोटी सी पोटली बनाने के लिए बोल देती हूँ, जो आपने ये जब भी पॉडकास्ट सुने आपको सोमवार वाला दिन पकड़ना और बना लेनी है। आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, चावल, और एक हल्दी की गांठ लेनी है, जो ड्राई हल्दी हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है। उसको पीले कपड़े में बांधकर कलावे से 7 बार आपको ओम श्रीम नमः या फिर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मून की रेमेडी है ये। तो आपको क्या करना है, हमने उपाय जो बताया उसको एक्टिवेट करने के लिए बताया। इस पोटली को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। आपको अपने मून को बैलेंस करना है, आपको अपने चित्त को शांत करना है, आपको अपने मूड स्विंग्स जो होते हैं और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, भावनाओं में बह के प्यार में पड़ जाते हैं, वो इमोशनली आपको ट्रॉमा ना हो, उसकी वजह से ये रेमेडी बता रही हूँ। आपको छोटी सी पोटली बनानी है और आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने पर्स में छोटी सी बना लीजिए, कहीं पे भी कैरी कर लीजिए। आपको चाहिए कि मैं घर वालों को नहीं बता सकती कि मैं कुछ उपाय कर रही हूँ, तो आप अपने पर्स में रखिए। पर्स तो कोई झांकेगा नहीं, तो आप अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, किसी भी डेस्क में छुपा के रख सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि घर के मंदिर में ही रखना है। ये सोमवार को करना है और मॉर्निंग में करना है आपको उपाय, और ये भी पूरे साल के लिए करना है। शानदार। लेकिन भावनाओं में बह के प्यार में मैं तो पढ़ चुकी हूँ भावना जी के साथ तो मैंने तो बढ़िया वाला ही काम किया। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि। जी, देखिए तुला राशि के लिए हमेशा ही आपको एक ऐसा शाम चाहिए जो आप सभी को इन्फ्लुएंस कर ले, सभी को मैं वश में कर लूँ, सभी मेरे आसपास घूमना शुरू कर दें, इस तरीके का चाम चाहिए होता है हमेशा तुला राशि को। तो आप तुला राशि ना तोल की राशि, क्योंकि उसका एक साइन देखेंगे ना आप, तो तराजू हाथ में है और तोलता बहुत है, तो उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रह जाती है कि आपने मुझे क्या कहा था शालिनी, आपने मुझे उस साल ये बोला था, मुझे याद है। अच्छा, ये 4 लोग क्या सोचते हैं वाले तुला राशि वाले बिल्कुल होते हैं? बिल्कुल वही होते हैं कि उनको लगता है कि अरे मेरे को तो मेरी सास ने उस साल वो बोला था, मुझे अभी तक उस चीज़ का याद है, मुझे उस चीज़ का गुस्सा अभी तक है, छोड़ नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को। तो उनको अपना आज्ञा चक्र, जो ये मैं बोल रही थी ना, ज्ञान का चक्षु, ये खोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ तुला राशि वाले मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमारा स्वभाव ऐसा है और हाँ हम ये करते हैं। हाँ। तो आपको अपना ज्ञान का चक्षु खोलना है। आपको तिलक जरूर धारण करना है। तिलक किसका? केसर का तिलक लगा सकते हो, चंदन का तिलक लगा सकते हो। आप तुला राशि वाली है? नहीं, मैं मीन राशि वाली हूँ। ठीक है, हाँ। तो ज़रूर लगाना चाहिए, उससे ना उनका चित्त शांत रहेगा। आपको ना पीछे की जो हम कहते हैं ना कि हम एक बर्डन लेके अपने कंधों पे चले जा रहे हैं, एक भार लेके चले जा रहे हैं कि हमें रिश्तेदारों ने क्या बोल दिया था, और खास तौर से महिलाएं वो इमोशनल ट्रॉमा में चली जाती हैं। जब हम देखते हैं तुला राशि वाली महिलाओं को मैं रीड करती हूँ और बोलते हैं कि मुझे 10 साल पहले बहुत पीड़ित किया गया था, मेरी सास ने ऐसा बोला था, मेरे ससुर जी ने मुझे ऐसे किया था, मेरे साथ आज तक अन्याय होता आ रहा है। भावना जी, मैं बोलती हूँ कि अपने ऑरा पे काम कीजिए। ऑरा पे कैसे काम करेंगे? जब आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो वहां पर चंदन का तिलक लगाना अनिवार्य है, और ये डेली लगाएं और हमेशा जीवन भर लगाएं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। शानदार। दूसरी चीजें, आप फॉरगिव करते रहिए लोगों को, माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शालिनी जी, वो लोग माफ नहीं कर पाते लोगों को। तुला राशि वाले क्या करते हैं कि हमेशा ही अपने चीजों को लेके चलते हैं कि मैं माफ नहीं करूंगा, मेरे को उसको वो होता है ना कि दिखाना है, करके दिखाना है मुझे, एक मेरे को बदला लेने की भावना आती है। तो उसको इंसान को हमेशा फॉरगिव करना चाहिए। आपको माफ, सॉरी बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपने चाहे गलती करी है या नहीं करी, बट तुला राशि वाला अगर सॉरी बोल देगा तो उसका बल्ले बल्ला होना निश्चित है। बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके, सिर्फ सॉरी बोलना सीख लो। बोलते नहीं है तुला राशि वाले, कभी आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। आप देखना आपके आसपास, आपके घर में, आप कभी भी जांच लेना इस चीज को, वो सॉरी बोलने का आता ही नहीं उनको। पर जब बदलाव हो जाए तभी अच्छा है, जब जागो तब सवेरा। आज से कम सॉरी बोलना सीख लो तुला राशि वालों। जी। अब वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि मेरी पसंदीदा राशि है। हाँ, सबसे पहले तो वृश्चिक राशि जब भी आए ना, तो उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं हमेशा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। धोखे वाला इंसान होगा वृश्चिक राशि वाला। हमेशा आपको धोखे से बचना है, तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी के साथ। ये साल खास तौर से पार्टनरशिप में धोखे बहुत मिलेंगे आपको, अपने पार्टनर से, अपने चाहने वालों से ही धोखे आपको मिलेंगे। तो सावधान हो जाइए। किसी भी पेपर को साइन करने से पहले ना 10 बार जहन में सोच लेना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और महादेव की सेवा आपको करनी चाहिए। अगर आप महादेव की सेवा करते हैं ना, तो हम कहते हैं सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह उनके अधीन हैं, तो आप उनकी सेवा में चले जाएंगे। आप एक चंदन की छोटी सी लकड़ी सोमवार के दिन जाइए और आप महादेव टेम्पल में दान करके आ जाइए। ये कर लीजिए, और रोज 1 लोटा जल सिर्फ आपको केसर मिलाकर डालना है वहां बाबा के ऊपर, बस। ये उपाय कर लीजिए, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आप कभी भी गलत पेपर पे साइन नहीं करोगे। आप कभी भी किसी लोन के चक्कर में आ रहे थे और बोल रहा था ना कोई फ्रेंड की मैं दिला दूंगा तेरे को, वो आपको कहीं ना कहीं पैसे का लोचा कर देगा। तो उससे भी आप सावधान हो जाइए। कहीं शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डालना शुरू कर देंगे तो आप बहुत गलत जगह पैसा भी डाल देंगे। तो ये साल आपको सावधान रहना है। इस चैत्र नवरात्रि से आपका जो समय है वो गलत शुरू होने वाला है, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा।
खास तौर से लेन देन के मामलों में। तो पैसे के मामले में संभल करके रहना है सभी वृश्चिक राशि वालों को खास तौर से। हाँ, धनु राशि की तो बहुत अच्छी पोर्टल खुलने वाला है उनका, एक मनी मैग्नेट पोर्टल खुलने वाला है धनु राशि वाले का। तो आपको क्या करना है ना, धनु राशि के अगर आप हैं तो आपको एक छोटा सा बे लीफ का रिचुअल करना है, जो रेमेडी आपके पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप करें। मुझे लगता है सभी को पैसा चाहिए ही होता है, तो आपको एक छोटी सी बे लीफ तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर 24 लिखना है और उसको 24 लिख के अपना अमाउंट लिख देना है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे को इस बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, मान लीजिए आज आपका बिजनेस 100 करोड़ का है, आपको 500 करोड़ चाहिए। मेरे अगले चैत्र नवरात्रि तक मेरा 2027 में जब मैं बैठूं तो मैं अपनी बैलेंस शीट खोल के देखूं कि मेरा 500 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, इतना चाहिए मुझे। तो वो चीज़ आपने लिखनी है और उसको 1 साल तक रखना है अपने पास लिख के। करना कब होगा? किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि मनी मैग्नेट पोर्टल खुलेगा उनके लिए। तो आपको बैठना है बाहर चंद्रमा की रोशनी में और छोटा सा तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर 24 लिख दीजिए ग्रीन कलर के पेन से, और अमाउंट डिजायर्ड अमाउंट 2027 में मेरे को ये अमाउंट मिल चुका है, थैंक यू भगवान जी मुझे देने के लिए। और उस छोटी सी जो आपने तेज पत्ता लिया है उसको अपने घर के मंदिर के दरवाजे में कहीं पे छुपा के रख दीजिए। अच्छा, कपड़ा होता है ना मंदिर में हम लोग आसन बिछाते हैं, जो भगवान के नीचे आसन होता है, उसमें दुबका दीजिए कहीं पे भी नीचे, ताकि वो खराब ना हो। बे लीफ तेज पत्ता, नहीं तो वो टियर हो जाए, खराब हो जाएगा। तो उसको डाल दीजिए उसके अंदर। आप जब उसको अंदर डाल देंगी, आप अगले साल जब बैठेंगी मंदिर में और उस चैत्र नवरात्रि में आप खोलेंगे 2027 में, तो आपको समझ आ जाएगा कि अरे मैंने तो जो लिखी थी फिगर वो मुझे मिल गई। ओके, इतना अच्छा पोर्टल है उनके लिए। ये क्या मतलब पोर्टल क्या होता है? पोर्टल होता है कॉस्मिक एनर्जीज। हम पूर्णिमा के दिन क्यों सारे रिचुअल करते हैं? हम बोलते हैं कि कोई भी बच्चे हैं जो ऑटिज्म के शिकार है या मेंटली उनको इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आम इंसान की तरह नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है, वो आप देखेंगे अमावस वाले दिन बहुत रूड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। आप देखना कभी भी कितने भी साइकेट्रिस्ट के पास हम लोग जाते हैं और अमावस के दिन अगर बच्चा माँ कहती है कि मेरा बच्चा जो है उस दिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें ना डिपेंड करती हैं कि कॉस्मिक एनर्जीज हमारे एनवायरनमेंट में कैसी है, हमारे ग्रहों की चाल क्या है, उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, मून की प्लेसमेंट किधर थी। घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा, तभी तो मन अशांत रहता है हमारा। 15 दिन अच्छा रहेगा, 15 दिन खराब रहेगा मूड। तो इसीलिए हम कहते हैं चंद्रमा है। तो सारी चीज़ें ऊपर ब्रह्मांड में है, उनको समझ आना और उनको समझाना और उस तरीके से आपको उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसी को तो डीकोड करती है एस्ट्रोलॉजी। पूर्णिमा का दिन क्यों चुना हमने? क्योंकि फुल मून है, बहुत ज्यादा शांत रहेगा उस दिन इंसान, उसको अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, साक्षात शिव की प्रेजेंस रहती है हम कहते हैं धरती पर। तो उसी दिन अगर आप ये मैजिकल रेमेडी कर रहे हो तो आपके लिए आप ब्लेसिंग लेने का सबसे अच्छा दिन यही है। और आप तेज पत्ता ले रहे हो जो बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप 24 लिख रहे हो जिसको वीनस एक्टिवेट हो गया 24 नंबर से, और आप उसको बना के अपने ईस्ट के सामने रख दे रहे हो। तो आप सोचिए ना कि आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो उस समय पे। राइट। और उस समय पे कोई भी इंसान अगर इस रेमेडी को कर लेगा, किसी भी राशि वाला, तो उसके बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। बट क्योंकि धनु राशि के साथ उसका समीकरण इस तरीके से बैठ रहा है, उसकी अलाइनमेंट प्लैनेटरी पोजीशन ऐसे हो रही है कि हाँ उसके ऊपर कृपा 100% होगी, 90% सभी राशियों के ऊपर होगी। शानदार। हाँ ठीक है, तो धनु राशि वालों बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मनी पोर्टल आपके लिए खुल रहा है। तो जितना पैसा आने वाला है, भावना जी ने जो उपाय बताया है उसके बाद आप और ज्यादा मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब 3 राशि बची हुई है, मकर, कुंभ, मीन। तो मकर के बारे में बताएं। मकर के बारे में यही बोलूंगी कि मकर राशि वालों को हवड़ तबड़ नहीं करनी है, जल्दी 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 काम नहीं करना है। थोड़ा पेशेंस रखो, काम होगा बट थोड़ा सा डिले होगा, काम में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, फिर एकदम से काम होगा। हम कहते हैं ना कि हमें बहुत तेज रेस में दौड़ना तो था बट हम तो पीछे आ गए, हमारा तो ये प्रोजेक्ट हुआ नहीं। तो घबराना नहीं है। अगर एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ ना तो आप समझिए कि कितने बड़े प्रोजेक्ट पे आपका काम हो रहा है। कहते हैं ना सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं और आपकी डील अगर कैंसिल भी हो रही है तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और डिसीजन को बदलना नहीं है। अडिग रहो बिल्कुल कि मुझे तो यही चीज चाहिए, मुझे मिलेगी, देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। ठीक है। तो आपको क्या करना है? अगेन हल्दी का उपाय आपको करना है। हल्दी क्या करनी है? आपको हल्दी लेनी है और किसी भी विष्णु टेम्पल में जा सकते हैं जहाँ पे केले का वृक्ष हो। आप किसी भी टेम्पल में जाते हैं ना, वहाँ केले का हमेशा पेड़ मिलता ही मिलता है, पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। आप हल्दी का जल मिला के ले जाइए और बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष में ही जलाभिषेक करना शुरू कर देना है। ये कोई भी कर सकता है। आपने वो करा, आपने बोलना क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम बोल सकते हैं, 30 मिनट का होता है तो सुन भी सकते हैं।
आप राम का नाम भी ले सकते हैं। एक बारी शिव जी जब पार्वती जी से बात करते हैं तो शिव जी को बहुत भूख लगी होती है और पार्वती माता विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही होती हैं। तो कैलाश पर्वत पे शिव जी आते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने खाना नहीं बनाया, अभी तक खाना नहीं पकाया, मुझे तो भोजन चाहिए। तो माँ पार्वती बोलती है कि मैं तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम में अभी पाठ कर रही हूँ, मेरा पाठ अभी अधूरा है, थोड़ा समय लगेगा। तो शिव जी को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा पाठ है जिसको जो इतना लंबा समय लगेगा पार्वती माता को बोलने के लिए। तो पार्वती माता से पूछते हैं आप क्या पढ़ रही हैं अभी देवी? तो बोलते हैं कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करने वाली हूँ और उसमें मेरे को 30 मिनट लग जाएंगे। तो तब उनको शिव जी ये ज्ञान देते हैं कि आप जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही हैं उसी के तुल्य है राम का नाम। राम का नाम अगर आप लेती हैं तो सेम वो बेनिफिट देता है। तो 108 बार राम का नाम ले लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाएगा। तो आपको बैठ के केले के वृक्ष के पास विष्णु सहस्त्र नाम अगर सुन सकते तो बहुत अच्छा है, पढ़ सकते तो और भी अच्छा है, थोड़ा लंबा है, नहीं तो 108 बार सीताराम 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 का जाप करना है। ठीक है, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है, तो मकर राशि तक हो गया। अब कुंभ राशि। कुंभ राशि बहुत सारे पेन को ले लेती है, बहुत सारी चीजें अपने अंदर समाहित कर लेती है, बहुत सारे ओल्ड थॉट्स वाली राशि होती है, ओल्ड स्कूल प्यार होता है ना, वो वाली राशि होती है कुंभ राशि। तो सबसे पहले कुंभ राशि को अपने आप को ओपन अप करना है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, नई नई चीजें आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको गुरु जरूर बनाना चाहिए कुंभ राशि वाले को। तो आप अपने गुरु को या तो फिजिकल गुरु बना लें तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है साल आपकी। नहीं है कोई गुरु तो शिव जी को गुरु बना लीजिए, विष्णु जी को गुरु बना लीजिए जिनको आप मानते हैं। माँ देवी को भी अपना गुरु बनाया जा सकता है, बट उग्र देवियों को नहीं, जैसे हम बोलते हैं 10 महाविद्याओं को नहीं। बट आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माँ भगवती की साधना कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी एक ऊर्जा जो आपके अंदर है बट वो आपको दिख नहीं रही है, वो आनी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, अरे आज छोड़ देता हूँ, कल बोलूंगा। इस चीज की बात करूं कि ना करूं, आज मेल डाल दूं कि ना डालूं, आप डाल दीजिए बिंदास होकर। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, सुरक्षा कवच, कोई भी ऐसा जो देवी की ऊर्जा से आपको जोड़ता है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपकी जो एक्टिवेट होगी ना ऊर्जा, वो आप कहाँ तक लेके जाएंगे आपको खुद भी मालूम नहीं है। बहुत शानदार। और आपको खुद भी नहीं मालूम है कि आज कितने लोगों को आपने मोटिवेट किया है कि बिजनेस बस शुरू कर दो तुम। इतनी बार आपने ये चीज कही कि मुझे लगता है जो भी सुन रहा होगा, अगर शुरू में उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा होगा तो यहाँ तक तो सुनते सुनते उसके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ गया है। और अब आप मुझे कॉमेंट करके बताने भी वाले हो कि हाँ जी मैंने तो ऐसा सोचा है और मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब अंतिम राशि बची है हमारी मीन राशि। और मेरी खुद की राशि है मीन राशि। तो बहुत खुश हो जाती हूँ मैं, और बार मेरे को ये लगता है कि इस राशि को हमेशा ही संभल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी राशि है जिसको हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है। मीन राशि वाले को ना आप कभी पकाया नहीं देखेंगे कि मिल गया बेटा खा लो। हमेशा अपना खाना खुद पकाएगा, अपना खाना खुद खाएगा। मतलब कि आपको हमेशा संघर्ष करना है। अगर हार्ड वर्किंग हो तो मीन राशि वाले को कोई नहीं हरा सकता, इतना मैं बोलती हूँ। आपकी 7.5 का अंतिम सेकंड फेज चालू है, तो आपको उस समय पे शनि की भक्ति जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला करनी है, बट हाँ आपको दान पुण्य जरूर करना है। आप जितने भूखे को खाना खिला सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपके 2026 में दिखाई दे रहे हैं, बट आपको घबराना नहीं है। आप बहुत ऊंचा भी जाएंगे और फिर थोड़ा सा नीचे भी आ जाएंगे, फिर ऊंचा जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। 2026 बहुत शानदार रहेगा, बट हाँ शनिदेव को प्रसन्न रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनि को खुश कैसे रखना है? अपने आसपास के कर्मचारियों को खुश रख के, आप काली चीज़ों का दान करके उनको खुश रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा अगर आप एक पढ़ लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। शानदार। और सभी राशि वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सबकी बल्ले बल्ले होना जरूरी है इस नव संवत्सर में। जी धन्यवाद भावना जी, आपने हमें इतना समय भी दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब कुछ बताते हो फिर मैं उसके पीछे की वजह पूछती हूँ, साइंटिफिक रीजन जानती हूँ, तो आप वो बताती भी हैं। और ये पहली बार मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप फिर से ले लो कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। थैंक यू। और बहुत पॉजिटिविटी आपसे सबको मिलती है। मुझे तो एनीवेज मैं सामने से ले पाती हूँ, ये सौभाग्य है, बाकी लोग कैमरे पे ले पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी। हर हर महादेव। हर हर